हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफिक एंड ड्रेनेज। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है आज का, इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर वीडियो होगा, यानी कि फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है हो जाएगा टोटली कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज देखी थी और आज का जो लेक्चर है आखिरी लेक्चर, जिसमें हम लोग जो बचे हुए टॉपिक है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक और चीज बता दूं कि यार आप लोग हमारे प्लेलिस्ट को भी कंटिन्यूअसली चेक कर सकते हो, क्योंकि जो जो वीडियोस हमने बना दिया है वो प्लेलिस्ट में हम अपडेट कर देते हैं। तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहां पे आपके हर सब्जेक्ट के लिए हर स्टैंडर्ड के हिसाब से वीडियोस हमने डाल के रखे हुए हैं। तो प्लीज चेक इट आउट। एंड साथ ही में अगर आप सपोर्ट हमें करना चाहते हो तो हमारे इसके अलावा और दो चैनल है। एक का नाम है दोस्तों JR टॉक्स, जिसपे हम आपके लिए करियर गाइडेंस के वीडियोस डालते हैं, क्योंकि आज के डेट में करियर गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता नहीं होता है कि 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए या फिर 10th तक क्या करना चाहिए। तो यार बेसिक तौर पर हमने बहुत सारे डिटेल्स में करियर गाइडेंस के वीडियोस डाले हैं कि अगर आपको IAS बनना है, IPS बनना है, आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, लॉयर बनना है, बहुत सारे वीडियोस, इसरो साइंटिस्ट बनना है। तो हर चीज़ के वीडियोस हमने डाले हुए हैं जो आपको अपनी लाइफ में करियर को चूज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उसमें हमने पूरा डिटेल बताया हुआ है। तो प्लीज़ जाके सेकंड चैनल जिसका नाम है JR टॉक्स सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है ना, जैसे सब्सक्राइब कर लेना और विजिट कर लेना चैनल को। वीडियोस बहुत सारे हैं, जो भी आपको अच्छा लगेगा लाइक कर देना वीडियो को। और साथ ही में एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप हमें और सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो, हमारे व्लॉग्स देखना चाहते हो, तो हमने एक व्लॉगिंग चैनल की भी शुरुआत की है। बहुत ही अच्छी तरीके से शुरुआत की। डेली तो नहीं डालते हैं, डेली व्लॉग्स नहीं डालते हैं, लेकिन बीच बीच में व्लॉग्स हम डालते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है हमें डालना। तो प्लीज़ अगर आप सपोर्ट करोगे, जाके देखोगे, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये दोनों चैनल का जो लिंक है, या फिर चैनल के सेक्शन में आप हमारे जाओगे, ये चैनल के सेक्शन में आप जाना, चैनल्स में आपको दो और चैनल दिखेंगे, उसको जाके सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन। अब आते हैं हम लोग सीधा सीधा हमारे लेक्चर वीडियो में। तो देखो टॉपिक तो हमने लिख के रखा है, आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें, इंडिया में कौन कौन से टाइप के रिवर्स होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, रिवर्स तो बहुत सारे ढेरों नाम आपको पता होंगे यार। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, तापी है, नर्मदा है, देयर आर सो मेनी रिवर्स, आपने नाम सुना होगा। लेकिन मेन आज हमें पढ़ना है ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम का एक्चुअल मीनिंग होता है कि जो मेन नदियां होती हैं वो कौन सी होती है और कहां से निकलती है, तो इसको हम लोग ड्रेनेज बोलते हैं। ठीक है, तो ब्राजील का ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ लिया है कि कौन कौन सी मेन नदियां थी वहां पे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो लेक्चर नंबर 5, बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेक्चर नंबर 6 आज जो है तो ड्रेनेज की बात करेंगे। और अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में दो ही मेन टाइप के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, यानी रिवर्स का सिस्टम होता है। सबसे पहला अगर मैं बात करूं, एक को हम लोग बोलते हैं हिमालयन रिवर्स। अब हिमालयन रिवर्स नाम से पता चल रहा है, जो रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होगी उसको हम लोग हिमालयन रिवर्स बोलेंगे। तो ये हो गया पहला। और एक और चीज होता है जो पेनिनसुलर रीजन में होते हैं। पेनिनसुलर रीजन आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो पेनिनसुलर रीजन में जो रिवर्स होते हैं उसको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। ये दो ही रिवर्स हम लोग को पढ़ना है, लेकिन ये दो बहुत ही छोटे नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप के रिवर्स आ जाएंगे। कहां कहां से ट्रिब्यूटरी सारे, ये हम लोग सब डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो प्लीज इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिमालयन रिवर्स के बारे में, या फिर हिमालयन ड्रेनेज आप बोल सकते हो। ठीक है ना, तो हिमालयन ड्रेनेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी नदी हिमालय से निकल रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हिमालयन रिवर्स बोलते हैं। एंड जब भी क्या होता है कि आप अगर हिमालय की बात करेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि हिमालय पे क्या होता है, आइस जमा होता है, या फिर इन शॉर्ट हम लोग बात करें ग्लेशियर्स होते हैं। ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पहले वाले हिमालयन रिवर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं उसका चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिख दूंगा, आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हो अगर आप लोग चाहोगे तो हम बात कर रहे हैं जैसे कि हिमालय जो होते हैं, आप अगर नॉर्थ साइड कभी गए होंगे काफ़ी ज़्यादा, तो आपको ये देखने मिलेगा कि बहुत बर्फ जमा होता है, ग्लेशियर्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब समर का टाइम आता है, जब गर्मी का टाइम आता है, तो ये जो ग्लेशियर्स होंगे या फिर बर्फ जो होंगे वो पिघलना शुरू होंगे। तो पिघलना जब शुरू होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो बर्फ था वो धीरे धीरे पानी बन रहा है, और पानी बन के वो क्या करेगा, बहेगा ना, पहाड़ के ऊपर से जो स्लोप होता है वो वहां से बहेगा। एंड जब वो बहेगा तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा आफ्टर द समर सीजन, जो बारिश का टाइम आता है, विंटर का टाइम आता है बेसिकली,
स्प्रिंग का टाइम आता है, इसमें जो पानी का जो फ्लो होता है, डिस्चार्ज का जो रेट होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। व्हाट डू मीन बाय डिस्चार्ज? डिस्चार्ज इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ करंट यू कैन से, कितना जोर से वो फ्लो हो रहा है। तो आपने नोटिस किया होगा कि गर्मी के टाइम अक्सर नदियां जो है सूख जाती है, खासकर पेनिनसुलर रिवर जो होते हैं वो सूख जाते हैं, हम बात करेंगे आगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी हिमालयन रिवर्स के बारे में। तो ये क्या होता है, इनका फ्लो बढ़ जाता है आफ्टर द समर सीजन। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर्स जो है वो पिघल जाते हैं, और ये हमेशा क्या होते हैं, सालों साल बहते रहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप कहीं पे भी हिमालय साइड चले जाओ या फिर नॉर्थ साइड आप चले जाओगे तो ये नदी आपको हमेशा एकदम बहती हुई दिखाई देगी, कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि एकदम सूख गई है। जैसे आप पेनिनसुला में रीजन में देखोगे, इवन महाराष्ट्र में कुछ नदियां ऐसी होती है जो गर्मी के टाइम पे ना एकदम सूख जाती है, पानी की कमी हो जाती है वहां पे। लेकिन ये रिवर्स जो होते हैं वो हमेशा सालों साल बहते रहते हैं, इसको पेरेनियल रिवर्स कहते हैं हम लोग, एनुअल रिवर्स, पेरेनियल रिवर्स हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो हमारा हिमालयन रिवर्स है ना, इसमें भी अगर हम बात करें तो इसमें भी दो मेन कैटेगरीज होती है। अब हिमालय रीजन, हिमालय रिवर्स जब निकल रही है, पहाड़ों से निकल रही है, हिमालय से निकल रहा है, तो ये जनरली दो पार्ट में, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो पहला जो हिस्सा होता है हिमालयन रिवर्स का या फिर हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की मैं बात करूं तो एक होता है इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है ना, इंडस रिवर सिस्टम होता है जो आपका इंडस रिवर होता है। और इंडस को नॉर्मली पहले के लैंग्वेज में, यानी जो पुराना हमारा जो भारतवर्ष था, जो हम लोग हिंदुस्तान जो बोलते थे, उसमें ये जो इंडस जो नदी है ना, इंडस रिवर जो है, इसको कहा जाता था सिंध नदी, और सिंधु नदी बोला जाता था। और सिंधु का मतलब होता है हिंद, यानी कि जो हमारा हिंदुस्तान है तो हिंद है ना, हिंदी, तो वैसा ये सिंध बोला जाता था, इंडस रिवर बोला जाता था। एंड दूसरा जो रिवर है ये बहुत ज्यादा फेमस है, आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है दोस्तों गंगा। तो ये दो टाइप के रिवर सिस्टम हुआ करते थे, गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, अब ये जो इंडस रिवर सिस्टम है वो जनरली ऊपर की तरफ से निकलता है, यानी नॉर्थ की तरफ से निकलता है। आप देखोगे क्योंकि हिमालय ऊपर है ना, नॉर्थ में आपने देखा ही होगा, तो हिमालय की तरफ से निकल के वो जाता है पाकिस्तान की तरफ, यानी कि वेस्ट की तरफ जाता है। ये समझ लो, आपका ये नॉर्थ है आपका ना, तो यहां से नदी निकल रहा है और ये कहां चला गया, वेस्ट की तरफ चला गया, जो जहां पे पाकिस्तान है। इंडिया में भी रहता है, पंजाब में रहता है, ऊपर जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, नीचे का जो पार्ट है वहां से होते होते वो पंजाब में, सॉरी माफ कीजिएगा, पाकिस्तान में पहुंच जाता है। कौन सा? इंडस की मैं बात करूं, वही गंगा की मैं बात करूं तो गंगा जो है वो नॉर्थ से निकलता है अपना उत्तराखंड होते हुए, फिर अपना यूपी में भी आ जाता है, फिर इधर से होते होते वो चले जाता है ईस्ट में। और ईस्ट में आपको पता है क्या है, सभी जानते हैं यार, ईस्ट में क्या है, बांग्लादेश है, और या फिर आप जो भी कंट्री से उसको इमेजिन कर सकते हो। तो ये जनरली दो टाइप में ऐसे फ्लो होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रिवर सिस्टम है इसको हम लोग बोलेंगे इंडस रिवर सिस्टम, और ये जो टाइप का रिवर सिस्टम है ये हम लोग बोलेंगे गंगा, ठीक है ना, गंगा रिवर सिस्टम। तो ये ऐसे दो टाइप में रिवर सिस्टम जो है फ्लो होते हैं, ये आपको जनरली याद रखना है। मेन पॉइंट्स है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं इसमें, अगर देखा जाए तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो इंडस जो रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी बहुत सारी नदियां आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस एकलौती नदी है। इंडस क्या है, एक ट्रिब्यूट, एक मेन नदी है, और उसमें से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज निकलती है। ट्रिब्यूटरीज मतलब उसमें से भी बहुत सारी नदियां निकलती है। अब जैसे कि आप समझ लो ये इतना बड़ा नदी निकल रहा है, अब उसमें से भी बहुत सारी नदी निकलेगी, समझ लो इस प्रकार से, ठीक है ना, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, कुछ नदी ऐसा निकल रही है। तो समझ लो एक ही मेन नदी से, यानी इंडस नाम का जो मेन नदी है, जो रिवर सिस्टम है, उसमें से भी बहुत सारी नदियां निकल रही है। अब एग्जांपल के तौर पे बात करो, इंडस में से कौन कौन सी नदियां निकलती है, झेलम निकलता है, फिर अगर हम बात करें सतलुज निकलता है। ये सब नदियां के नाम है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं लिखा नहीं रहा हूं, लेकिन आप इसको जो मैं बोल रहा हूं इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो झेलम नदी, फिर सतलुज रवि है, फिर रवि नदी है, फिर छेनाब है। तो ये कुछ 4-5 नदियां हैं जो इंडस में से निकलता है, यानी कि उसके क्या है, वो ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है कि नदी में से जब और भी नदियां निकलती है छोटी छोटी, तो उसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो इंडस में से ये सब नदी जो है वो निकलती है, और कहां फ्लो होती है, जनरली वो वेस्ट की तरफ यानी पाकिस्तान की तरफ फ्लो होती है। और कहां से आती है, लेकिन ऊपर से आ रही है। ऊपर में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो जम्मू एंड कश्मीर से होते 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 ये वेस्ट में पाकिस्तान की तरफ जो है वो फ्लो हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है। और साथ ही में जब ये पाकिस्तान में जब आता है तो आप देखोगे पाकिस्तान से हमारे इंडिया में भी इधर पे एक बहुत बड़ा समुद्र फ्लो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अरेबियन सी। अरेबियन सी आप सब जानते हैं दोस्तों, अरेबियन सी। तो ये जो नदी आ रही है, ये जो नॉर्थ से निकली जम्मू एंड कश्मीर से होते होते इंडस नदी जो आ रही है, इंडस में लेकिन बहुत सारी नदियां हैं। कौन कौन सी है, झेलम नदी मैंने बताया, रवि बताया, सतलुज बताया, फिर ठीक है ना छेनाब बताया, इतनी सारी नदियां हैं। ये सब होते होते कहां पे जा रही है, ये एंड में जा रही है अरेबियन सी में। क्योंकि आप एक चीज तो आप सब जानते होंगे कि नदी जो होती है कहीं ना कहीं जाके समुंदर से जरूर मिलती है, ठीक है ना, समंदर से नदी मिलती है। हम लोग भी जहां पे रहते हैं वहां पे अरेबियन सी फ्लो होता है, वहां पे भी बहुत सारी नदियां आती है, और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पे नदी और समुद्र दोनों मिल जाते हैं। तो सेम यहां पे इंडस नदी का जो भी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं वो यहां पे पाकिस्तान में आते आते समुद्र में यानी अरेबियन सी में, अरब सागर में जाके मिल जाती है।
क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और भी ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी नदियां आपको देखने मिलेगी इस प्रकार से। अब हम बात करेंगे इंडस का, तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरा सिस्टम की बात करें, गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये जनरली अगेन नॉर्थ से निकल रहा है, लेकिन नॉर्थ से निकलने के टाइम ये बेसिकली जो रास्ता चूज करता है वो हिमालय का रास्ता चूज करता है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, क्योंकि देखो नाम में ही हिमालयन रिवर्स है, ठीक है। और आप जानते हैं कि हमारा एक पहाड़ भी है हिमालय, ठीक है ना, हिमालय पर्वत जिसको बोलते हैं। और बेसिकली हिमालय कैसा फैला हुआ है, नॉर्थ से लेके पूरा ईस्ट की तरफ फैला हुआ है। ये आपने मैप में देखा होगा, अगर आप देखोगे मैप जाके तो आपको रियलाइज हो जाएगा। तो जो हिमालय जो रास्ता चूज करता है वही रास्ता कौन चूज कर रहा है, यहाँ पे गंगा जो नदी का जो सिस्टम है वो, यहाँ पे गंगा नदी जो है वो इस रास्ते को चूज करती है और वो पूरा फ्लो होती है। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूटरी से जो निकलते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें कि जो गंगा का जो मेन ट्रिब्यूटरी है उसके हिसाब से अगर बात करें, एक ऐसा नदी है जो हिमालय से निकलता है, ठीक है ना, हिमालय से निकलता है। और हिमालय से जब वो गुजर रहा होता है तो उसका एक नाम है दोस्तों जिसको बोलते हैं सैंगपो, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सैंगपो। देखो बहुत ही खतरनाक नाम है, क्यों? क्योंकि देखो हिमालय के ऊपर क्या है, नेपाल चाइना है। तो जब वो वहां से निकल के आ रहा है और जस्ट हिमालय के ऊपर से फ्लो हो रहा है, जो हिमालय पर्वत है यहां पे समझ लो, तो हिमालय पर्वत से जैसे ही वो फ्लो हो रहा है हिमालय के ऊपर से, तो हिमालय के पर्वत से जो फ्लो हो रहा है ना, तो इसके लिए ये नदी का जो नाम रखा गया है, ये रखा गया है एक चाइनीज नाम सैंगपो, ठीक है ना, नाम रखा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे वो जो नदी है, ये जो गंगा रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है वो हिमालय को क्रॉस करते हुए, फ्लो होते हुए, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है और हिमालय को वो क्रॉस कर लेता है, तो वो नदी का नाम हो जाता है दिहांग। देखो नाम बहुत खतरनाक है, क्या नाम हो गया, दिहांग नाम हो गया। यानी कि उस नदी का जो नाम हो जाता है, पहले सैंगपो था, वही नदी है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जब वो हिमालय के ऊपर से फ्लो हो रहा था तो उसको सैंगपो बोला जा रहा था। एक बार उसने हिमालय को क्रॉस कर लिया तो उसका नाम क्या हो गया, दिहांग हो गया। अब उसके बाद जैसे ही वो ईस्ट की तरफ फ्लो होने लगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये गंगा जो है वो ईस्ट की तरफ फ्लो होती है, ये तो मैंने आपको बताया ही था। तो जैसे ही वो हिमालय पर्वत को उसने क्रॉस किया, तो वो क्रॉस करने के टाइम उसका नाम था सैंगपो, क्रॉस करने के बाद उसका नाम हो गया दिहांग। और जब वो ईस्ट की तरफ जब फ्लो होने लगा तो उस नदी को बोला जाता है दोस्तों, सबसे फेमस नाम ब्रह्मपुत्र। ये तो आप जानते होंगे यार, बहुत ही बड़ा नदी है यार, बहुत ही बड़ा ईस्ट की तरफ फ्लो होने वाला नदी है, ठीक है। तो गंगा का जो ट्रिब्यूटरी है ये नदी है ब्रह्मपुत्र, जो कि निकलता है कहां से, हिमालय से ही निकलता है, लेकिन उसका नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग रखा गया है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे फ्रेम होता है कि आपको पूछा जाता है कि जब वो हिमालय पर्वत के ऊपर था तो उसका नाम सैंगपो था, जब हिमालय को क्रॉस किया तो दिहांग नाम हो गया, जब हिमालय के क्रॉस करने के बाद वो ईस्ट की तरफ जब फ्लो होने लगा तब उसका नाम रख दिया ब्रह्मपुत्र। तो ये कुछ नदी है, ये सब आपको नाम रखना है। और ब्रह्मपुत्र जो है उसके ट्रिब्यूटरीज भी बात करें तो ये कहां जाता है, ईस्ट में जाता है। और ईस्ट में आपको पता है एक कंट्री है जिसका नाम है बांग्लादेश, जिसको हम लोग ईस्ट पाकिस्तान भी बोलते थे पहले, लेकिन आफ्टर द 1971 वॉर उसका नाम चेंज करके बांग्लादेश रख दिया गया, तो वहां पे वो फ्लो होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी नदियां जो है वहां पे आके मीट होती है। तो ये था हमारा सबसे पहला टाइप का रिवर सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते थे हिमालय रिवर सिस्टम या फिर हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें आता था इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम। और उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा था, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी चीजें हैं और कुछ नाम है आपको याद रखना है, बाकी कुछ परेशानी की बात नहीं है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि जो पहला जो मैंने सिस्टम बता दिया ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले सिस्टम की तरफ, यानी कि पेनिनसुलर रिवर्स क्या होते हैं और इसके क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज समझ में भी आ गया होगा। ओके, चले आगे बढ़े। ओके, अब बात कर लेते हैं दूसरा टाइप का सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो पेनिनसुलर रिवर की अगर हम बात करें, देखो पेनिनसुला रीजन जो होता है बेसिकली वो स्टार्ट होता है हमारा मिडल रीजन, यानी कि जो मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये नीचे का जो साइड हो गया हमारे महाराष्ट्र हो गया, तो इसको हम लोग पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं बेसिकली। और ये एक ऐसा नदी होता है, इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो हिमालय जो रिवर होता है ना बेसिकली, ये एक ऐसा था, दो टाइप में डिवाइडेड था। क्या था कि एक इंडस रिवर सिस्टम था जो कि वेस्ट की तरफ जा रहा था और अरेबियन सी से मीट हो रहा था, और दूसरा जो मैंने आपको बताया था कौन सा था, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम क्या था, वो हिमालय की तरफ से निकल के वो ईस्ट की तरफ जा रहा है और ईस्ट की तरफ जाने के वो बांग्लादेश में चला गया। और एक और चीज मैंने आपको ये नहीं बताया कि बांग्लादेश में तो जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो समुद्र में जाके मीट होगा। तो आपको पता है कि ईस्ट में एक समुद्र है जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है, ठीक है ना, अरेबियन सी, अरब सागर। तो जो निकल रहा था नदी इधर से नॉर्थ से जो ये ईस्ट है आपका, ठीक है, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ठीक है ना। तो नॉर्थ से जो नदी निकल रहा था वो वेस्ट की तरफ जाके अरेबियन सी में मीट हो रहा था, और यहां से जो नदी निकल रहा था जो हिमालय होके जा रहा था वो कहां जा रहा है, बे ऑफ बंगाल में, ईस्ट में जाके मीट हो रहा है। ये आपको याद रखना है। और उसी प्रकार पेनिनसुलर रिवर्स ये होते हैं ऐसे नदी जो बेसिकली पेनिनसुलर पे रीजन में होते हैं, लेकिन वो कहां पे जाके मीट होते हैं, समझ लो ये पूरा पेनिनसुलर रीजन है। तो इसमें से जो नदियां निकल रही है
वो भी कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल में जाके ईस्ट में जाके मिलती है बे ऑफ बंगाल से, यानी कि ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ क्लासिफिकेशन ऐसे हैं कि एक कैटेगरी ऐसा है कि जो कि ईस्ट में बे ऑफ बंगाल की तरफ मिलता है, कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन जो है वो अरेबियन सी में भी जाके मीट होता है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि ये भी कैसे डिवाइडेड है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये वाली नदी को हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्ट की तरफ फ्लो होने वाली नदियां ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोलेंगे, और जो वेस्ट की तरफ फ्लो हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। देखो ये छोटा छोटा डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। एक है आपका ईस्ट की तरफ फ्लो होने वाली नदी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, एंड जो वेस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है जो अरेबियन सी में मीट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोलेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और आपको पता है कि हमारा ये जो एरिया है सेंट्रल का पार्ट, इसमें वेस्टर्न घाट्स भी आता है, तो वेस्टर्न घाट्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पे ये जनरली डिवाइड करता है ईस्ट और वेस्ट रीजन को, यानी इसकी इस तरफ बहने वाली नदी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहलाएगी, इसके ईस्ट की तरफ फ्लो होने वाली नदी जो है उसको हम लोग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोलेंगे। तो इस प्रकार से कुछ चीजें आपको याद रखना है। तो ऐसे बहुत सारे जो वेस्ट की तरफ जो फ्लो होने वाली नदियां है ना, अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारी नदी है, जैसे कि जो फ्लो होती है कहाँ से, स्टेट की अगर बात करें तो वो फ्लो होती है महाराष्ट्र से, फिर उसके नीचे आप जाओगे तो ऊपर जाओगे तो गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, फिर महाराष्ट्र के आप नीचे जाओगे तो आपका कर्नाटका आता है, फिर केरला आता है। तो ये सब जो नदियां हैं वो इस प्रकार जो है वो फ्लो होती हैं। वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वही अगर मैं हम थोड़ा नॉर्थ की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा नॉर्थवर्ड की तरफ जाएंगे तो आपको पता है कि वहां पे यानी कि लगभग गुजरात के आसपास आप जाओगे, थोड़ा सा मतलब महाराष्ट्र से थोड़ा और ऊपर जाओ, यानी कि समझ लो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के ऊपर आपका स्टेट कौन सा है, गुजरात है। तो गुजरात के आसपास जाओगे तो आपको देखने मिलेगा गुल्फ ऑफ खंबाट देखने मिलेगा, और कुछ नदी है वहां पे, जैसे आपने नाम सुना होगा, तापी नदी है, नर्मदा नदी है, साबरमती नदी है। तो ये कुछ नदी आपको देखने मिलेगा, और ये बहुत सारे ऐसी नदी है। अब जैसे कि माही एक नदी है, माही, तो माही नाम की जो नदी है वो फ्लो होती है यहाँ पे, कहाँ पे, साबरमती जो रिवर है ना उसके आसपास से फ्लो होती है, जो कि साउथ अरावली रेंज तक फ्लो होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे बहुत सारी नदी जो है आपको देखने मिल जाएगी। फिर ऐसे भी नदी है जो कि गल्फ ऑफ कच्छ जो है, आपको पता है कि गुजरात के इस तरफ, पाकिस्तान की तरफ थोड़ा जाओगे गुजरात में तो रण ऑफ कच्छ बोलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं। तो कच्छ की तरफ भी बहने वाली कुछ नदियां हैं, ठीक है, वो भी आपको देखने मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी नदियां जो है ये पेनिनसुलर रीजन्स में आ जाती है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बहुत सारी नदियां बता दी आपको, जैसे कि लूनी एक रिवर है, ठीक है ना। ये सब आपको चीजें जो है वो याद रखना है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक जो रह गया इस चैप्टर का, मैं सोच रहा हूं उसको भी आज हम लोग कंप्लीट कर दे, ताकि ये पूरा का चैप्टर आज ही कंप्लीट हो जाए। एक और जो टॉपिक है वो है दोस्तों यहाँ पे कि जो हमारा बंगाल है, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल, माफ कीजिएगा, तो बे ऑफ बंगाल जो है इसकी तरफ जो नदियां फ्लो हो रही है, इसकी तरफ जो नदियां फ्लो हो रही है ना, वो कौन सी नदियां है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें, जैसे कि बहुत सारे जो पेनिनसुलर जो रीजन होता है ना, वो गर्मी के टाइम पे क्या होते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है ना। एंड जैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि अच्छा सीजन जब आता है तो वो टाइम पे जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो टाइम पे भी यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है, उसका असर देखने मिलता है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो नदियां हैं फुलफिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नदी हैं, जैसे कि हम बात करें गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, फिर यहाँ पे महानदी है। तो ये थोड़ा क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो होता है, यानी कि हमारा जो नॉर्थ का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो फ्लो होती है, और फाइनली जाके कहां मिलती है, जो बे ऑफ बंगाल है उसमें जाके मिलती है। तो ये नदियां के नाम आप लोग को बस याद रखना है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छे से फ्लो होती है। और उसमें से अगर हम बात करें, जो गोदावरी है वो सेकंड लार्जेस्ट रिवर पूरे इंडिया के सिस्टम का माना जाता है, मतलब पूरे इंडिया के जो सिस्टम है उसके हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, ठीक है ना। लंबी नदी की नहीं बात कर रहा हूं मैं, रिवर सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो उसमें से आपका जो गोदावरी नदी है, ये आपको नाम याद रखना है, यहां पे मैं लिख देता हूं, गोदावरी नदी इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। ये आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछ सकता है, तो ये आप लोग याद में रख सकते हो, ठीक है ना। और इसका जो मेन जो पार्ट होता है ना बेसिकली, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लो होता है। और जैसे आप गोदावरी के थोड़ा सा साउथ की तरफ आओगे, यानी कि थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, तो आपको कृष्णा नदी देखने मिलेगी, और वहां पे उसका जो मेन ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि उसमें से निकलने वाले जो नदी है उसका नाम है दोस्तों भीमा नदी और तुंगभद्रा नदी। तो ये जो दो नदी है वो भी आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। और साथ ही में बहुत सारी नदी है, जैसे कि अभी मैंने कावेरी नदी का नाम लिया, तो कावेरी जो नदी है वो फ्लो होती है नीचे की तरफ, यानी साउथ की तरफ फ्लो होती है। तो साउथ में आपको पता है क्या है, कर्नाटका है, फिर उसके नीचे आप जाओगे तमिलनाडु है। तो ये रीजन में बेसिकली आपको फ्लो होने मिलता है, ये सब नदी के बारे में देखने मिलता है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों बस यही था, कुछ नदियों के बारे में मैंने आपको बता दिया, जितना हो सके जो नॉलेज है
हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बड़े आराम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बस यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम आपको थोड़ा ड्रेनेज सिस्टम और रिवर्स कैसे फ्लो हो रहे हैं, कौन कौन से डायरेक्शन में कौन सी नदियां हैं, ये थोड़ा सा हमने बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा भी ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ गया होगा और थोड़ा आपको हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो बस इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है ये होता है समाप्त। एंड इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है दोस्तों, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 6, ये होता है समाप्त। और फाइनली दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, ये होता है टोटली कंप्लीट। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।